देखो ऐसा है, जब से एमसीयू ने सी हल्क सीरीज को रिलीज किया था तब से लेकर अब तक ना तो एमसीयू की तरफ से किसी सीरीज को रिलीज किया गया और ना ही फैंस ने डिमांड की किसी ऐसी टीवी सीरीज की जो फैंस को सी हल्क की तरह मिनी हार्ट अटैक दे और खून के आंसू रुलाए। जिस अकेली सीरीज ने एमसीयू को भी सबक सिखा दिया था कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। जिन सभी गंदी हरकतों के बाद अब मार्वल की मूवीज और टीवी सीरीज में गुड इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सी हल्क के बाद अब सीक्रेट इन्विजन का फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप कर दिया गया है, जो बिल्कुल भी एमसीयू की टिपिकल मूवीज या सीरीज की तरह नहीं है। बस फील होगा आप एमसीयू की टीवी सीरीज देख रहे हैं, वो भी इसके कैरेक्टर की वजह से, वरना तो फर्स्ट एपिसोड ही डार्क है, जिसने स्टोरी को 3 मिनट में ही पूरी तरह से बिल्डअप कर दिया है। ये बताकर कि जिन स्कल्स को निक फ्यूरी ने उनका घर देने को कहा था, जिन्हें अब अर्थ प्लेनेट इतना पसंद आ गया है कि वो अब यहीं पर रहना चाहते हैं। क्या मतलब कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। खैर, फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में ही एवरेट रॉस को दिखाया जाता है, जो एजेंट प्रेस्कॉट से मिलने के लिए जाते हैं। वैसे ये बंदा इतना खास नहीं है जिसके बारे में आप लोगों को कॉमिक बुक का ज्ञान दिया जाए। इस एजेंट का शुरू होने से पहले ही एंड कर दिया गया है, क्योंकि एजेंट प्रेस्कॉट के पास स्कल्स की क्लासिफाइड जानकारी थी कि स्कल्स क्या गेम खेल रहे हैं, जिनकी तादाद लाखों में है। स्कल्स का प्लान है मॉस्को में बड़ा बम धमाका कराना, जिससे रसिया और अमेरिका के बीच जंग छिड़ जाएगी, जिससे वो आसानी से अर्थ को टेक ओवर कर लेंगे। जिन सभी इन्फॉर्मेशन को एजेंट प्रेस्कॉट सिर्फ निक फ्यूरी को देना चाहता था, लेकिन निक फ्यूरी अब अर्थ पर नहीं है, तो उसे मजबूरी में एजेंट एवरेट रॉस पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि स्कल सभी जगह फैले हुए हैं। तो ऐसे में कौन स्कल से पता लगाना मुश्किल है। इसीलिए एजेंट प्रेस्कॉट एवरेट रॉस को ये सब इन्फॉर्मेशन निक फ्यूरी को देने के लिए कहता है। तभी प्रेस्कॉट को एवरेट रॉस पर शक होता है कि ये बंदा मेरा चकुंदर काट रहा है, क्योंकि ये स्क्रल है। दोनों में फाइट होने पर एवरेट रॉस एजेंट प्रेस्कॉट को गोली मारकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसका पीछे टायलोस करता है अनदर ह्यूमन फॉर्म में, जिससे स्कल एवरेट रॉस एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है, जहां पर मारिया हिल भी पहुंच जाती है, जो निक फ्यूरी को एक सीक्रेट कोड मैसेज भेजकर सैबर स्पेस स्टेशन से अर्थ पर बुला लेती है, जिससे निक फ्यूरी, मारिया हिल और टायलोस मिलकर उस अटैक की खोज में लग जाते हैं, जो रिबल्स स्कल्स का लीडर ग्रेविक करने वाला है मॉस्को में, जिसे रोकने की नाकाम कोशिश में मारिया हिल मारी जाती हैं। लेकिन एक मिनट, मैंने आप लोगों को सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड की पूरी स्टोरी बता दी है बिना स्पॉइलर अलर्ट के, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि कमेंट में अब गाली मिलने वाली है मुझे। खैर, अब बात करते हैं कैसे सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन मार्वल कॉमिक का वो इवेंट है जिसकी बुनियाद को बहुत पहले ही रख दिया गया था, जिसमें से कौन सा सुपर हीरो स्कल है वो खुद भी नहीं जानता, जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन इसेट्रा। और जितने भी कैरेक्टर्स हमें सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड में दिखाए गए हैं, उन पर मुझे तो क्या किसी भी मार्वल फैन को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इसके फर्स्ट एपिसोड में सीरीज के प्लॉट को बिल्डअप किया गया है। बाकी स्टोरी बहुत कुछ नया और कॉमिक एक्यूरेट प्रेजेंट करेगी। जिन सभी चीजों पर एक एक कर बात करूंगा मैं, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में ही जो स्कल एवरेट रॉस की फॉर्म में था, उसने एजेंट प्रेस्कॉट को बताया था कि निक फ्यूरी अर्थ पर नहीं है बल्कि स्पेस स्टेशन पर है। ये वही स्पेस स्टेशन है जिसे द मार्वल के ट्रेलर में दिखाया गया था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, ये स्कल भी जानता है निक फ्यूरी स्पेस में है, जो प्रॉब्लम वाली बात है, और ये मारिया हिल के कांटेक्ट में भी था, जो और बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके टॉपिक में मैं थोड़ी देर में ही आने वाला हूँ। अगले सीन में निक फ्यूरी स्पेस से अर्थ पर आ जाते हैं, जिन्हें थोड़ी हेल्थ इश्यूज है और वो लंगड़ाकर भी चल रहे हैं, जिसे मारिया हिल पिकअप करके टैलोस के पास ले जाती है, जिसके पास स्क्रल पौधा है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग से रिएक्ट कर रहा है। ये वही पौधा है जिसे टैलोस की वाइफ सैरोन अपने साथ लेकर जाती है जहाँ भी वो जाती है, जिसे रिबल स्कल्स ने मार दिया था। जिसके बाद टैलोस निक फ्यूरी को ग्रेविक के प्लान के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद निक फ्यूरी वहाँ से चले जाते हैं रात में वॉल्क पर। देन हमें अमेरिका का व्हाइट हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉर मशीन यानी टोनी का क्लोज फ्रेंड रोडी प्रेसिडेंट को बताता है कि निक फ्यूरी साइबर स्टेशन से भाग गया है, यानी अब वो भगोड़ा है जो एरो स्पेस डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा था। इसके बाद निक फ्यूरी खुद को किडनैप करवाकर सोनिया से मिलने जाते हैं, जिसके ऑफिस में निक फ्यूरी एक डिवाइस लगाकर आ जाते हैं, जिससे वो उसके प्लान के बारे में जान सके कि वो क्या कर रही है। और यहाँ तक तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे जो इस एपिसोड में हुआ है वो दिमाग घुमाने वाला है। अगले सीन में स्कल्स का सीक्रेट बेस दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्कल्स रह रहे हैं, जिनमें बच्चे भी हैं। यानी साफ साफ लफ्जों में कहूँ तो स्कल्स अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं अर्थ पर, जिनमें से सिर्फ ट्रेंड स्कल्स को ही बाहर जाने दिया जाता है, जो रिबल स्कल्स के मकसद को अंजाम दे। देन अगले सीन में निक फ्यूरी और टैलोस उस स्क्रल पेंटर के पास पहुंच जाते हैं, जो उन रेडियो एक्टिव बॉम्ब को एग्जीक्यूट कर रहा है। जहाँ जाते ही टैलोस उस दरवाजे को जो जंजीर के साथ लॉक है उसे अपने हाथों से तोड़ देते हैं। समझ रहे हो, ये बंदा 136 साल का बूढ़ा है, जो अर्थ के हिसाब से 40 का भी नहीं है, जिसने इजीली अपने हाथ से जंजीर को तोड़ दिया है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन के बस की बात तो नहीं है। यानी स्कल्स ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। निक फ्यूरी और टैलोस जब इस बंदे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो टैलोस और इस स्कल्स की फाइट हो जाती है, जिसमें टैलोस निक फ्यूरी को मना करते हैं इन दोनों की फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी निक फ्यूरी रिबल स्कल्स को गोली मार देते हैं, जिससे ये वाला स्कल तो मर जाता है। और यही रीजन है मुझे निक फ्यूरी पर डाउट करने का, क्योंकि इस स्कल के पास वो
इंफॉर्मेशन थी जिससे ग्रेविक और बॉम्ब अटैक के बारे में पता लगाया जा सकता था, जिससे निक फ्यूरी ने गोली मार दी है। और अगर ये रियल निक फ्यूरी होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, वो इस स्कल के पैर में गोली मारता, इसे बंदी बनाकर वो सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता जो स्कल्स के बारे में जरूरी है। ये रियल निक फ्यूरी नहीं हो सकता बल्कि एक स्कल्स हो सकता है। और यहीं पर टैलोस की डाउटर भी आई थी निक फ्यूरी और टैलोस से पहले, जो इस स्कल से रेडियो एक्टिव बॉम्ब लेकर चली जाती है, जिसका पीछा करते हुए मारिया हिल और टैलोस भी पहुंच जाते हैं। जिससे टैलोस उसकी माँ के बारे में बताता है कि वो मारी गई है, लेकिन इसी टाइम तो वो यहाँ से चली जाती है टैलोस को लात मारकर। लेकिन बाद में वो अपने बाप से मिलने आती है, जिससे उसे पता लगता है कि जिन स्कल्स के साथ वो काम कर रही है उन्हीं स्कल्स की वजह से उनकी माँ मारी गई है। जिसे सुनने के बाद वो अपने बाप टैलोस को उन बॉम्ब अटैक के बारे में बताती है कि वो कब और कहाँ प्लांट किए जाएंगे। साथ ही ये भी कि स्कल्स का लीडर ग्रेविक ये भी जानता है कि टैलोस वहाँ आएगा जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, क्योंकि उसके सैकड़ों जासूस है जो सारी इंफॉर्मेशन ग्रेविक तक पहुँचाते हैं। और यहीं पर मेरा शक और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि मारिया हिल भी एक स्कल्स है, न कि रियल मारिया हिल, जो निक फ्यूरी और टैलोस के साथ मॉस्को में उस जगह पहुंच जाती हैं जहां बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। उन बैग्स का पीछा करते हुए जिन पर गाया ने इंफ्रारेड स्प्रे से मार्क बनाए हैं, लेकिन उन बैग्स में कुछ नहीं मिलता, वो खाली होते हैं। बॉम्ब तो ग्रेविक ने पहले ही प्लांट कर दिए थे, जिन्हें ब्लास्ट करने के बाद वो निक फ्यूरी की फॉर्म में आकर मारिया हिल को गोली मार देता है और निक फ्यूरी को किडनैप कर लेता है। जिससे ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन काफी सारे सवाल पीछे छोड़ जाता है, जैसे कि क्या मारिया हिल मारी जा चुकी है, क्या वो एक स्कल थी या रियल मारिया हिल थी। तो देखो यहाँ पर जो मारिया हिल थी वो शायद से रियल थी, क्योंकि मरने के बाद स्कल्स नेचुरल फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन मारिया हिल नहीं आई। या फिर ऐसा हो सकता है ये सिर्फ ग्रेविक की एक चाल हो टैलोस से वो डिवाइस लेने के लिए, जिसमें एजेंट प्रेस्कॉट ने सारे एविडेंस इकट्ठा किए थे, जिसे टैलोस ने उस स्कल से छीना था जो एजेंट एवरेट रॉस के फॉर्म में था। और चूंकि एवरेट रॉस वाला स्कल्स मारिया हिल से कांटेक्ट में था, यानी मारिया हिल भी एक स्कल्स हो सकती है जिसने ग्रेविक के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है टैलोस को फंसाने का, जो बाकी एपिसोड में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये सीक्रेट इन्विजन सीरीज है जिसका मार्वल को प्रमोशन करने की भी जरूरत नहीं है, बस नाम ही काफी है सीक्रेट इन्विजन का। कई सुपर हीरोज के कैमियो भी देखने को मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं, ये हो सकता है जो मार्वल की खोई हुई पॉपुलैरिटी को वापस लाएगा। वेल तो भाई लोगों इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, और अगर ये वीडियो और ज्यादा लंबा हुआ तो मैं जानता हूँ कॉमेंट में किस चीज की बरसात होगी।